प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है कौन सी है? एक सही डॉक्टर। द फर्स्ट डॉक्टर दैट वी हैड बीन टू वाज एक्चुअली वेरी गुड डॉक्टर। रिव्यूज बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। 200-300 रिव्यू, उसके अंदर एक रिव्यू था जो नेगेटिव था, लेकिन उस एक नेगेटिव रिव्यू की सच्चाई बाकी सब पॉजिटिव कमेंट से ज्यादा होगी, ये हमको बाद में पता। डॉक्टर वॉज रियली गुड, बात करने में अच्छा था, सारे सवालों के जवाब दे देता था, कॉल करते थे तो उठा लेता था। बट समहाउ हिज स्टाफ वॉज वेरी रूड एंड दे वर ऑब्सेस्ड विद रिपोर्ट्स। वो लोग रिपोर्ट्स को पेशेंट को देते ही नहीं थे। अब उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को फेस करना पड़ा। इनिशियली ही नील की सारी रिपोर्ट्स जो है वो निकाली गई थी। अब वो आयरन की रिपोर्ट हो, थायराइड की रिपोर्ट हो, शुगर की रिपोर्ट हो, एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जो है वो इनिशियली ही निकाली गई थी। अब रिपोर्ट्स निकाल दी गई, लेकिन टेक्निकली रिपोर्ट्स मुझे 2 या 3 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि नील के पेट के अंदर बच्चा है। अगर किसी भी चीज की कोई कमी हो मदर के अंदर, तो इंस्टेंटली उस पर एक एक्शन प्लान डॉक्टर सेटअप कर देते। हमने फ्राइडे को सारी रिपोर्ट्स निकाली थी। टेक्निकली संडे या मंडे तक हमको सारी की सारी रिपोर्ट्स मिल जानी चाहिए, और हॉस्पिटल में सारी रिपोर्ट्स आ भी चुकी थी, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं था, रिपोर्ट्स आ चुकी थी। लेकिन नर्स ने रिपोर्ट्स देने के लिए मना कर दिया। नर्स वाज वेरी क्लियर कि जब तक डॉक्टर को हम लोग रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे तब तक हम आपको रिपोर्ट दे नहीं सकते। अब इस चीज को लेकर मेरी थोड़ी बहस भी हो गई थी नर्स से, क्योंकि मैं बहुत दूर से जा रहा था, तो बार बार या हर रोज जाना डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बोला कि मुझको आज ही चाहिए, मैं आया हूँ, बहुत ट्रैफिक रहता है एनीवेज यहाँ पर। बट नर्स वाज वेरी फर्म कि जब तक डॉक्टर को हम दिखाएंगे नहीं रिपोर्ट, तब तक हम आपके साथ वो रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझको एटलीस्ट ऑनलाइन तो भेज दो व्हाट्सएप के ऊपर रिपोर्ट, मुझको देखना आता है। मेरी वाइफ जो है वो काम करती थी डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर, लेकिन उस चीज के लिए भी उन लोगों ने मना कर दिया कि जब तक डॉक्टर नहीं देखेगा रिपोर्ट, हम लोग रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकते। अब मुझको कॉल आता है नेक्स्ट फ्राइडे को, विच वाज हमारा अपॉइंटमेंट का दिन। मतलब इस फ्राइडे को टेस्ट के लिए ब्लड लिया गया, अगले फ्राइडे को मुझे कॉल आता है कि आप आ जाइए डॉक्टर से मिलने। सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन एक रिपोर्ट के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आई। नील का थायराइड 5.6 आया। टेक्निकली प्रेग्नेंट औरतों के अंदर जो थायराइड है वो 2.9 के अंदर आना चाहिए, और प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड इज कंसिडर्ड एक बहुत बड़ी चीज। अब नील को रेगुलरली थायराइड का इशू नहीं है। प्रेगनेंसी के अंदर लड़कियों को थायराइड, बीपी, शुगर, ये सब इश्यूज आना इज वेरी नॉर्मल, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान भी होना चाहिए कि उसको कैसे कंट्रोल करना है और उसका इंपैक्ट कैसे बच्चों के ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने अपना प्लान ऑफ एक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगा। 17 को एक्चुअली ब्लड लिया गया था, और 25 को नील की टैबलेट्स जो है वो स्टार्ट हुई। अब प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड को बहुत बड़ा माना जाता है, बिकॉज मिसकैरेज होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कुड बी थायराइड। और लिटरली डॉक्टर और स्टाफ की केयरलेसनेस की वजह से 1 हफ्ता डिले हुआ टैबलेट स्टार्ट होने के लिए। उनको हमें नहीं देनी थी रिपोर्ट, इट्स फाइन, बट उनके पास तो रिपोर्ट थी, उनको पता था थायराइड की रिपोर्ट क्या आई है। दे कुड हैव ऑलवेज स्टार्टेड द टैबलेट्स, बट मेरे हिसाब से तो इट वाज अ कॉन्शियस चॉइस बाय डॉक्टर एंड स्टाफ। रिपोर्ट उनके पास होते हुए भी रिपोर्ट चेक भी ना करना, पेशेंट को ना भेजना, अगले अपॉइंटमेंट तक पेशेंट को वेट करवाना, चाहे प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो। सो दिस वाज स्टूपिडिटी बाय द डॉक्टर एंड स्टाफ। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई इस पूरी प्रोसेस के दौरान, कि अगर डॉक्टर खुद ओनर है हॉस्पिटल का, देन चांसेस दैट ही विल टेक फीडबैक इज वेरी लेस। अगर हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहां पर अगर डॉक्टर से कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर वो फीडबैक लिया जाएगा, स्टाफ से कुछ प्रॉब्लम हो तो वो फीडबैक लिया जाएगा, देन इट विल मैटर अ लॉट। हमने इंस्टेंटली डॉक्टर चेंज कर दिया, और इस बार हम लोग बहुत श्योर थे कि हमको कौन कौन सी चीजें चाहिए किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। पहली चीज जो है वो है, डॉक्टर जो है वो तुम्हारे घर के बहुत पास होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का ट्रैवलिंग तुमको करना पड़ना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि 1.5-2 घंटे का ट्रैवल करके या 1-1.5 घंटे का ट्रैवल करके तुम अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेके चले जाने वाले हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तुम्हें कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, अननेसेसरी क्रैम्प्स हो सकते हैं, बीवी को अननेसेसरी उल्टियां हो सकती है, कभी कभी ब्लड की स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, एन नंबर ऑफ टाइम्स हमें जाना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल इतना दूर होना ही नहीं चाहिए कि तो हमारे लिए ट्रैवलिंग के लिए ही हमको घंटों लग जाए। सेकंड थिंग इज, डॉक्टर शुड बी 24/7 अवेलेबल। तुम रात के 2 बजे भी डॉक्टर को अगर कॉल करो तो डॉक्टर नहीं तो उसके स्टाफ का कोई ना कोई नर्स या फिर कोई दूसरा डॉक्टर या ऑन कॉल डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए टू क्लियर एनी डाउट दैट यू माइट हैव। थर्ड थिंग यू मस्ट क्लियर इज कि डॉक्टर जो है वो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। डिलीवरीज जो है वो 9 to 5 के टाइमिंग के अंदर नहीं होने वाली है, वो रात के 1 बजे भी हो सकती है, वो रात के 5 बजे भी हो सकती है।
तो डॉक्टर शुड बी ऑलवेज अवेलेबल। डॉक्टर से हमेशा क्लियर कर लेना कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, अगर सी सेक्शन की जरूरत पड़े तो कितने डॉक्टर्स अवेलेबल होने वाले हैं। अगर बच्चे को जरूरत पड़ती है आगे जाके डॉक्टर के लिए तो पीडियाट्रिशियन आएगा या नहीं आएगा। ब्लड बैंक की क्या सर्विस अवेलेबल है, हॉस्पिटल में ही है या फिर थोड़ा टाइम लगता है आने के लिए। थोड़ा टाइम मतलब कितना टाइम लगता है आने के लिए। एनआईसीयू अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, बट एनआईसीयू अगर जरूरत पड़े तो अवेलेबल होना ही चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। जो बड़े बड़े स्कैन होते हैं लाइक एंटी स्कैन और एनोमली स्कैन, उन सबके लिए प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज वो गायनेक के काम नहीं होते। उसके लिए एक जेन्युइन रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। पैकेजेस कैसे हैं, रूम की क्वालिटी कैसी है, कौन कौन से टाइप के रूम्स अवेलेबल है, एसी नॉन एसी, जो भी तुम्हारे बजट के अंदर हो, इट्स बेस्ट। लेकिन वो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि उसके लिए तुमको कितने पैसे देने पड़ने वाले हैं। और ये सब सवाल पूछते वक्त अगर कोई डॉक्टर इरिटेट हो जाए, एनॉय हो जाए या चिढ़ जाए तो समझ जाना ही इज द रॉन्ग डॉक्टर। प्रेगनेंसी इज अ वेरी स्पेशल टाइम ऑफ एनीवन्स लाइफ, और उस स्पेशल टाइम को और स्पेशल बना सकता है एक बहुत अच्छा डॉक्टर। हॉस्पिटल बड़ा है तो डॉक्टर अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हॉस्पिटल छोटा भी हो और डॉक्टर बहुत अच्छा हो तो वो तुम्हारे इस एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बना देगा। वी आर गोइंग टू पे अ हेल लॉट ऑफ अमाउंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो जस्ट मेक श्योर दैट इट्स वर्थ इट। एंड डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड स्टाफ, दे शुड बी द लास्ट पर्सन जो हमारे इस एक्सपीरियंस को खराब कर सके। और एक चीज की, हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी वाइफ है वो डॉक्टर से ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाली है स्टाफ के साथ, नर्स के साथ, तो उन लोगों का वेल बिहेव, काइंड होना और नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। और इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन जिस जगह पे मिलेगा ना, वो ही जगह को तुम अपना हॉस्पिटल चूज करना। मैं पहले जिस जगह पे जा रहा था, जिस जगह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, जिस डॉक्टर से, जिस स्टाफ से, वो डॉक्टर जो है मुझे डॉक्टर किनेकर ने रेकमेंड किया था। डॉक्टर किनेकर इज एन एक्सीलेंट डॉक्टर। उन्होंने रेकमेंड किया था मुझे उन डॉक्टर के पास, इसीलिए मैं वहां पर गया था। वहां पर जाने के बाद मुझको एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पर बिलो मिडिल क्लास लेवल के जो लोग हैं वो आते हैं। वो बहुत ही सस्ता हॉस्पिटल था और वो दिख रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमिकल हॉस्पिटल, हर गरीब आदमी यहाँ पर आ जाएगा। तो मे बी डॉक्टर्स और स्टाफ को ये लगने लग गया था कि यहाँ पर हर बंदा गरीब है, हम थोड़ा रूड भी बिहेव कर लेंगे, थोड़ा मिसबिहेव भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाने वाला है। बट यू शुड नॉट ट्रीट एनीवन लाइक दैट irrespective of their financial conditions। और ये इतनी बुरी चीज मुझे वहां पर देखने को मिली, आई एक्चुअली फेल्ट बैड फॉर द पीपल हु वर अराउंड देयर। हम लोगों को स्कैन के लिए सुबह 7 बजे बुलाया गया और हमारा स्कैन हुआ पौने 10 बजे। एक तो इनिशियल फेज होता है, प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनसे ज्यादा खड़ा नहीं रहा जाता, बैठने के लिए स्पेस कम है, कुछ खाया नहीं है सुबह से, चाय तक नहीं पिए, और उसके ऊपर वो पेशेंट को 2.5-3 घंटा वेट करवाता था। दैट वॉज हिज प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि वो इतने गरीब थे, उनको पता था डॉक्टर अगर डांट भी देगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता या मुझको कुछ बोलना नहीं है, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर तुम लोगों को ये सब चीज देखने को मिल रही है किसी भी जगह के ऊपर, तो फिर निकल लो यार यहाँ से। फॉर्चुनेटली डॉक्टर केनेकर ने ही मुझे फिर से एक न्यू हॉस्पिटल रेकमेंड किया। मैं वहां पर गया एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई वेंट देयर। मैं नाम अभी नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू गो थ्रू द होल प्रोसेस, और मैं थ्रू आउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अगर देखे निकलूंगा तो मैं सबको बताऊंगा। डू शेयर दिस वीडियो विथ एनीवन, आई मीन एनीवन यू नो हु इज एक्सपेक्टिंग या आगे जाके एक्सपेक्ट करने वाला है, प्लान करने वाला है, ताकि वो बंदे ऑलरेडी ढूंढ के रखे कि किस जगह से उस बंदे को अपना इलाज करवाना है। एक अच्छा डॉक्टर हमारे इस पेरेंट बनने के एक्सपीरियंस को 1000 टाइम्स एनहांस कर सकता है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डालना कोई ऐसा एक्सपीरियंस तुमने फेस किया है या नहीं किया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुमको अगले एपिसोड के अंदर ऑफ बापू।